मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बात करते हैं पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, और ये मैट्रिक्स 3x3 का है। 3x3 का है A11 A12 A13, A21 A22 A23 and A31 A32 A33। ओके, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिनोट करेंगे? ADJ ऑफ ए। ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ इनके जो कोफैक्टर्स है, उस कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 एंड A33। ओके, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज। कोई डाउट? अगर देखो, ये तो आपके पास 3x3 का था, आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है कोई। लेट मान लेते हैं आपके पास ए जो मैट्रिक्स है 2x2 का है। A11 A12 A21 A22। ओके, तो एक तो आप इसी तरह मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो, इसके इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। या इसका एक शॉर्ट भी तरीका है, केवल 2x2 का मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स है 2x2 का हो तो इसका शॉर्ट भी मेथड है हमारे पास। शॉर्ट मेथड क्या है? केवल हमें क्या करना है? इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करना है। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है बेटा? इन दोनों को इंटरचेंज करना है, A22 A11। ओके, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, माइनस का A21 माइनस का A12। तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बट ये रूल केवल अगर मैट्रिक्स 2x2 की हो तभी फॉलो होगा। अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। वो वाला रूल कब फॉलो होगा? जब मैट्रिक्स 2x2 की है। ठीक है, विदाउट एडजॉइंट के बाद थ्योरम 1, और थ्योरम 1 क्या दी हुई है आपको? थ्योरम 1 दी हुई है, इफ A be any given square matrix, then A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant of A into I, and where I is the identity matrix of the same order, means जिस order का matrix A है, I भी उसी order का है identity matrix। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो लेट A इक्वल्स टू 3x3 का मैट्रिक्स मान लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। so same अब एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा आपके पास? एडजॉइंट ऑफ A इनके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो इनके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स A11 उसका ट्रांसपोज A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। विदाउट ओके, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, चाहे तो ये चाहे ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ध्यान रखना, ये और ये दोनों ही इक्वल होंगे, किसी भी तरीके से कर लो बेटा। ओके, तो हम ये प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो
टू नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू मीन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या हो गया, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 एंड a33। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ओके विदाउट, और लेट मान लेते हैं जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/3 का ही मैट्रिक्स आएगा, और जो 3/3 का मैट्रिक्स आपके पास आया है वो x11 x12 x13 x21 x22 x23 x31 x32 एंड x33। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो लेट मान लेते हैं कि आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। ओके, मल्टीप्लाई का रूल ध्यान रहे, मैट्रिक्स वाला चलेगा, मैट्रिक्स, क्योंकि अभी मैट्रिक्स की बात हो रही है आपकी, है ना, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका ये क्या है, x11 ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एलिमेंट आएगा, है ना। तो ये एलिमेंट क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मींस a11 को a11 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस में इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो a12 को a12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो a13 को a13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी। किया था ना लास्ट एक्सरसाइज में, कोफैक्टर्स में हमने यही तो किया था। तो देखो, अब देखो ये पहली रो के एलिमेंट्स है और ये उन्हीं के कोफैक्टर्स हैं, तो हमने एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, डेट ए की आ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं डेट ए लिख देता हूं। ओके, नाउ अब इस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट रो के पर एलिमेंट को इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है, यही तो है ना भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, a12 a21, ये हो जाएगा आपके पास a22, ये हो जाएगा आपके पास a23, है ना, यही हो ना। अब देखते हैं, देखो ये एलिमेंट्स तो पहली रो के हैं और जो कोफैक्टर्स हैं वो दूसरी रो के हैं। एलिमेंट्स पहली रो के हैं, कोफैक्टर दूसरी रो के, इट मींस इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। सेम इसी तरह इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहली रो इसका ये कॉलम, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इनको। तो ये क्या हो जाएगा, a31 a32 एंड a33। इट मींस रो पहली हो गई और जो आपके पास कोफैक्टर्स हैं वो तीसरी रो के हो गए। अब कोफैक्टर्स तीसरी रो के हो गए, इनको मल्टीप्लाई करें, रो पहली है, कोफैक्टर तीसरी रो के, इट मींस ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, है ना, 0 के इक्वल। इसी तरह इस रो के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 डेट ए 0, और इसी तरह इस रो के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 0 और ये आपका डेट ई। ठीक है बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट है बताओ, ठीक है बेटा, कोई डाउट। ओके, देखो अब इसको सोल्व करेंगे हम।
इसमें देखो बेटा मैट्रिक्स है, इसको हम डाटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको डाटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो है तो जीरो ही रहेगा। इट मीन्स डाटे यहां भी है, डाटे 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 मीन्स पूरे इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हम डाटे कॉमन ले सकते हैं ना, सभी में डाटे। तो सभी में से जब हम डाटे कॉमन लेंगे, हमने यहां से डाटे कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और ये क्या आ गया डेट ए इनटू में, ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर मीन्स 3/3 का। इट मीन्स ये आपके पास ओके, ये आपकी राइट हैंड साइड। और इसी तरह आप इसको भी ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, डिफरेंस क्या होगा, केवल डिफरेंस ये होगा कि ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सेम वही बात। ठीक है, थ्योरम सेकंड क्या है बेटा, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर, लेट मान लेते हैं अगर आपके पास डेट ए की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर। क्या कहेंगे, सिंगुलर। अगर डेट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन सिंगुलर। ओके, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ में आ गया। तो ये कह रहे हैं नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि जो डेट ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये आपको प्रूव करना है। ओके, कि भाई ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी बी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी ए बी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो लेट मान लेते हैं जो डेट ए की वैल्यू है वो क्या है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मींस नॉट इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं x है ना, एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह b, और b को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, एंड y नॉट इक्वल्स टू 0। अब ना तो x 0 के इक्वल है ना y 0 के इक्वल है, इट मींस एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0। भाई दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 0 के इक्वल थोड़ी ना आएंगे। 0 के इक्वल कब आएंगे, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0, तभी तो 0 के इक्वल आएगा। अब आपने x को 0 के इक्वल नहीं माना, y को 0 के इक्वल नहीं माना, इट मीन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट अब इस पे आते हैं। नाउ डेट ए बी, और डेट ए बी क्या हो जाएगा, डेट ए इंटू का डेट बी है ना। अब डेट ए की वैल्यू क्या है x एंड डेट बी की वैल्यू क्या है y, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, और एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस डेट ए बी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सेम इसी तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। बी ए का मतलब क्या हो गया, डेट बी इंटू का डेट ए, डेट बी डेट ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, और एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस बी ए भी किसके इक्वल नहीं, 0 के इक्वल नहीं, इट मींस ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स